आज हमारे पास सोप का टॉपिक है। हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सोप क्या है। सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक्चुअली हमने जब सोप को देखा तो सोप हमें दिखा कैसा। सोप हमें एक ऐसी चीज़ दिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 एंड उसके बाद हमारा एक इधर गोला। ऐसा सा हमको एक स्ट्रक्चर दिखा, किसका? सोप का। ठीक है। और हमने ये चीज़ देखी कि इधर हमें मिला COO माइनस और इसके बाहर हमें एक मिला Na+ कैटायन। अंदर हमारा एनायन है, बाहर हमारा कैटायन रखा था। तो अब इसमें क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, 1 मिनट। ठीक है। अब हमें क्या पता चला, हमें उन्होंने कहा कि एक एक कार्बन अज्यूम कर लो कि इन जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ वहाँ एक एक कार्बन रखा हुआ है। ठीक है, एक एक कार्बन प्लेस्ड है। और फिर हमको पता क्या चला, ये क्लिंजिंग इफेक्ट ऑफ होता क्या है। पहले इसके पार्ट्स को हम समझ लेते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब जो दूर जाता है। तो इसका ये वाला एंड है, इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से हमेशा दूर रहेगा। ठीक है। और ये एंड जो जिसमें COO माइनस और Na+ का चार्ज है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक ये हमारा वाटर के पास रहता है। इसमें लिख देते हैं, अवे वाटर। ये है हमारा टूवर्ड्स वाटर। ठीक है। तो एक्चुअली हमने सोप का जो कंपाउंड फॉर्म किया वो ऐसा फॉर्म किया, वो था हमारा RCOO माइनस Na। ये बना जब हमने क्या किया, वो एस्टर वाली जो रिएक्शन थी हमारी, उसको जब हमने वापस से घुमाया मतलब उसको हमने रिएक्शन करवाई उसकी NaOH के साथ, तो क्या हुआ था, ये बना था और H2O बना था एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन में। तो R क्या चीज़ है यहाँ पे, R है हमारा किसी भी कार्बन ग्रुप। हमने उस रिएक्शन में स्पेसिफिकली पढ़ा था कि वो CH3COO Na वाला था, तो ये CH3 कार्बन ग्रुप। ठीक है। तो हमने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में जान लिया। एक चीज़ और जान लो, क्योंकि इसमें हमको आयन्स तो यहीं पे दिख रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कैटायन और एनायन है इसमें, तो ये है आयोनिक एंड। क्या है ये? आयोनिक एंड। और ये क्या है हमारा? नॉन आयोनिक एंड। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ आयोनिक और नॉन आयोनिक एंड का, वो हम समझते हैं। आयोनिक एंड मतलब वो हमारा वाटर भी तो हमारा एक तरीके से आयन से मिलके बना है। वाटर इज मेड अप ऑफ आयन। वाटर में हमारा H2 और O2 है, H2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव है, वो भी हमारा आयन से मिलके बना है। तो जो ये वाला एंड है, आयन्स एंड आयन्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। आयन्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो होगा क्या, हम सबसे पहले इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। ये पहले हमने लिया क्लीन वाटर, ये है हमारा क्लीन वाटर में क्या हुआ, हमने ये जो हमारा ये बनाया हमने कंपाउंड, ये सांप जैसा, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ऐसा है मान लो ये। ठीक है। तो क्लीन वाटर है, तो क्या हुआ, ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक था ये वाटर के साथ आ गया, ये हमारा दूर भाग रहा है। लेकिन अब ये क्लींजिंग एक्शन होगा कैसे, हमने मान लो इसमें डाल दिया एक पल्यूटेंट, गंदगी डाल दी। ये क्या है, हमने डाला ऑयल, ग्रीस, डर्ट। इनमें से कुछ सी के भी एक ड्रॉपलेट हमने इसमें डाल दी। तो जो मिसल हमारा ओरिएंटेशन फॉर्म करेगा, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या ओरिएंटेशन फॉर्म करेगा,
वो ऐसी ओरिएंटेशन फॉर्म करेगा। देखो पहले मैं उसको बना लेती हूँ, ठीक है, ये रफली 17 ही मानो इसको। ठीक है, ऐसे ही वो हमारा मिसल बनाएगा। मिसल क्या है? मिसल इसी के स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये है हमारा मिसल। क्या है ये? मिसल। मिसल, ठीक है। ये है हमारा, बाहर है मान लो वाटर, ये वाटर है, और हमारा ये जो ग्रीस या डर्ट या वो था वो हमारा ये रहा। क्योंकि जो ग्रीस और डर्ट है, ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो ये जो है वो हमारा नॉन आयोनिक एंड, ये हमारा नॉन आयोनिक एंड था, इसके साथ आके चिपक गया। ठीक है, नॉन आयोनिक एंड के साथ ये आ गया। इन सब के अंदर क्या था? ये गोले गोलो 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 के अंदर क्या था? इसके अंदर चार्ज था, आयंस थे इसके अंदर। और ये हमारा Na+ जो था ये वाटर के साथ है, वाटर के साथ रिएक्ट होगा। ये हमारा आयंस वाला वाटर के पास है, और ये हमारा वाटर से दूर है, मतलब ये ऑयल के पास है, मतलब ग्रीस या डर्ट के पास है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मिसल है। ठीक है, तो चलो ये बन गया। अब क्या करेगा ये? इसके साथ ये चिपक जाएगा नॉन आयोनिक एंड के साथ। और जब इमल्शन होगी, इमल्शन मतलब क्या होता है? रिंस। रिंस मतलब क्या होता है? रिंस मतलब निचोड़ना या पीटना। जैसे हमने देखा था मूवीज में कि वो कपड़ों को पत्थरों पे मारते हैं तो वो कपड़े साफ करने के लिए, और फिर हम देखते हैं ब्रश से पूरा उसको रगड़ देते हैं। वो सब क्यों? ताकि हमारा मेन एम क्या है, हमको क्या करना है? हमको ये जो ब्रेक करना है, हमको क्या ब्रेक करना है? हमको ये चेन ब्रेक करनी है भाई। ये जब चेन ब्रेक होगी ना, तो ये जो इसका, हमें ये चेन ब्रेक करनी है, तो ये जो इसका ये है ना कंपाउंड RCOONA, ये अलग अलग होने लग जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये रिंस ऑफ हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। और हमारा जो डस्ट था, वो तो इन सबसे चिपका हुआ था थोड़ा थोड़ा, वो भी इनके साथ साथ पानी से बाहर निकल जाएगा। तो हमें जो कपड़ा मिलेगा वो एकदम साफ सुथरा मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सोप के बारे में। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने फिर इसका फॉर्मूला पढ़ा RCOO-Na, ये R इज एनी कार्बन ग्रुप। फिर हमने एक स्ट्रक्चर देखा 17 का, COO, पीछे जो गोला लगा है उसमें आयंस है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब अवे वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब टुवर्ड्स वाटर। इधर ये हमारा आयोनिक एंड है, ये हमारा नॉन आयोनिक एंड है। वाटर में भी हमारा आयंस प्रेजेंट होता है, तो क्लीन वाटर के अंदर जब हमने इसको डाला तो वो एज इट इज रहा। ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक था ये वाटर के पास था। अब हमने इसमें ऑयल और ग्रीस और डर्ट डाल दिया, तो उसने एक मिसल का स्ट्रक्चर बनाया हमारे सोप ने, एक ऐसी ओरिएंटेशन बनाई, और एक हाइड्रोकार्बन की तरह एक्ट करके आयोनिक एंड हमारा वाटर के साथ, और हमारा जो नॉन आयोनिक एंड है वो हमारा ऑयल, ग्रीस या पोल्यूटेंट के साथ था। हमारा मेन एम था टू ब्रेक दिस चेन। ये चेन ब्रेक होंगी तो इमल्शन, बाय इमल्शन और रिंस, ये सारा जो डस्ट है वो भी उसके साथ चिपक के बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? Thank you and subscribe for more videos like this.